आज से लगभग 4 साल पहले जब हल्द्वा साहू, बाबर खेड़ा और श्याम नगर के लोगों ने मुझे बुलाया था कवरेज के लिए कि भैया हमारी सड़क नहीं बन रही है, आके सपोर्ट करो, तो उस समय जब मैंने खबर चलाई थी तो मुझे लग गया था कि कहीं ना कहीं प्रशासन जागेगा, कहीं ना कहीं इनकी बात होगी, जनप्रतिनिधि जागेंगे और सड़क बन गई होगी। लेकिन इन 4 सालों के बाद आज जब दोबारा कॉल आई तो लगा कि एक तरफ अगर विकास की बात कर रहे हैं तो क्या इनका अधिकार नहीं है? आज वही धरना है, वही सब कुछ है, लेकिन इन 4 सालों को इन्होंने कैसे झेला है ये यही जानते हैं। दुखड़ा मैं कासे कहूं। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आज फिर पहुंचा हूं हल्द्वा साहू, बाबरखेड़ा और श्याम नगर के लोगों का दर्द जानने, जो बैठ गए हैं धरने पर। युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी का एक काम कहना है कि आखिर कब बनेगी ये सड़क। सबसे पहले सर, मुझे लगता है कि इन 4 सालों में बहुत प्रयास किए होंगे। नमस्कार विकास भैया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब जब हल्द्वा साहू की जनता पर समस्या आन पड़ी है तो आपने हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के हमारी आवाज को मुखर किया है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में भी आप यहां पर आए थे, हम लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने धरना दिया था। वर्ष 2020 में PMGSY के माध्यम से ये सड़क का निर्माण होता है 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से। मात्र 6 महीने के अंदर ही ये सड़क कुछ इस प्रकार की गुणवत्ता की बनी कि इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। तमाम शिकायतें भेजने के बाद, मीडिया में उजागर करने के बाद, तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी हमें कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलता और लगातार पिछले 4 साल से हमारी ये मांग रही है कि इस सड़क का पुनर्निर्माण किया जाए, लेकिन आज तक PMGSY, PWD सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी और इसी दंश से तंग आकर आज हमारे ग्राम हल्द्वा साहू, बाबरखेड़ा और श्याम नगर की जनता आज सड़क पर उतरी है और आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ है वो जनप्रतिनिधि? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सड़क का निर्माण हुआ था, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? मुझे लगता है कि 4 साल पहले भी हमने ये मांग की थी कि कम से कम जांच हो जाए, पता चल जाए कि किस तरह की गुणवत्ता इसमें, क्योंकि उस समय भी ठेकेदार पर आरोप लगा था कि कहीं ना कहीं जी, जिस वक्त इस सड़क का निर्माण हो रहा था उस समय हमने तत्कालीन जो ठेकेदार जो इसका निर्माण कार्य कर रहा था, हमने उसका घेराव किया। हमने कहा आपके द्वारा उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा। उसके द्वारा में आश्वासन दिया गया कि नहीं, मैं एक उच्च क्वालिटी की सड़क बनाकर दूंगा। PMGSY के अधिकारी, चाहे वो JE हो, AE हो, एक्सियन हो, SDO हो, तमाम यहाँ पर आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, अब वो समय नहीं रहा। दिल्ली से टीमें आती हैं, गुणवत्ता की जांच होती है, ठेकेदार की तमाम FD हमारे पास है। कहने का मतलब कागजों में है सब सिर्फ कुछ। कागजों में। लेकिन विधायक आदेश चौहान भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया, माननीय विधायक जी के द्वारा विधानसभा में भी सड़क का मुद्दा उठाया गया, लेकिन मौजूदा सरकार, मुझे समझ में नहीं आता कैसी गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, जिसको किसी का समस्या दिखाई नहीं देती है। और तमाम कोशिशें कर ली, तमाम शिकायतें भेज ली, मीडिया के माध्यम से भी, CM पोर्टल के माध्यम से भी, लेकिन अब तक इस सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। और अगर आपको मैं सड़क की बात करूं तो उड़ती हुई धूल और स्थिति यह है कि गड्ढे पे गड्ढे। यहाँ के लोगों को अब आदत बन चुकी है इन 4 सालों में झेलने की। बहुत सारी समस्याएं, किस तरह की पाजी समस्याएं आ रही है? बहुत ज्यादा समस्या है जी। यहाँ पर अब दिन पर दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप देखिए, ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं। स्कूल हमारे बच्चे पढ़ने जा नहीं सकते। इतनी बेहाल है कि हमारा पूरा प्रधान संघ, यदि इस आवाज आज तक नहीं पहुंची, पूरा प्रधान संघ जसपुर के जितने प्रधान है यहाँ पर अनिश्चित काल धरने पे बैठ जाएंगे। अनिश्चित काल धरने की बात कही है बाटला जी। मुझे लगता है कि बार बार वही बात आती है कि कौन करेगा। वही सर, अभी जैसे सब ने बताया, अभी नरेश भाई ने, काफी हम 4 सालों से हम इस रोड के लिए बार बार मांग कर रहे हैं, लिखित में प्रस्ताव दिए, लेकिन आज तक इस सड़क का मतलब बनना तो छोड़िए, मरम्मत का कार्य भी सही से नहीं हुआ है। जब से रोड बनी है, ठेकेदार ने आकर दोबारा से इस पर देखा ही नहीं है, जबकि मेंटेनेंस के लिए कुछ फंड रखवाते हैं, कभी आज तक इसका मेंटेनेंस ही नहीं कराया गया। बुजुर्ग हमारे यहाँ पर अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए तो इतना ज्यादा मतलब दिक्कत होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस हमारी एक ही मांग है कि इस सड़क का जो पुनर्निर्माण है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और जब तक पुनर्निर्माण नहीं होता हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तब बैठे रहेंगे, बहुत बड़ी बात कही है। पूरे हल्द्वा साहू, बाबरखेड़ा और श्याम नगर के लोग हैं जो आज पहुंच गए हैं बोरिया बिस्तर बांध के। और कोई भी बोलना चाहेगा, आप में से कुछ कहना चाहता है? अच्छा, अरे अध्यक्ष जी,
की हाल है थोड़ा? मैं गुरमीत सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष जसपुर ब्लॉक। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि ये 4 साल हो गए सड़क टूटी हुई, इस पे धूल इतनी उड़ रही है कि आम बच्चे स्कूल जाने के लिए इतनी दिक्कतें हैं, और जो घर से दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जो जाते हैं वो नहाकर जाते हैं और धूल के अंदर लिप्त हो जाते हैं, और इतने बरसात में गड्ढे हैं कि जिससे कि वहां पे छोटे वाहन भी नहीं निकल पाते, ना बड़े वाहन निकल पाते हैं। और पूरा गांव हल्द्वां हुआ, श्यामनगर हुआ, ये ना लोग यहाँ कपड़े सुखा पाते हैं बाहर, और ना वो मतलब कि कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना मतलब कि प्रदूषण हो रखा है, इसलिए इस सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक है। और सबसे बड़े मेरे को अगर याद है कि आदेश चौहान जी आए थे और उन्होंने शायद यहाँ पानी का भराव हो गया था तो धान भी पोए, तो ये वही सड़क है ना। बड़ा बड़ा ताज्जुब है मेरे ख्याल में इन 4 सालों में किस तरह से ये लोग जिए होंगे। विकास की बात यहाँ बेमानी सी लगती है। ताकि हाँ कुछ कह रहे हैं शायद बारिश में। यस सर, बारिश में तो यहाँ से कोई निकल ही नहीं पाता। अब गांव की तो एक ही मांग है, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं तो कहता हूँ वोट तो देना चाहिए, लेकिन अगर रोड नहीं इस बार वोट नहीं। बारिश में यहाँ पे पैदल भी आप निकल कहाँ सकता है, पैदल सर निकल ही सकते हैं। सरकार का क्या करना है? जब हमारे रोड नहीं, गाँव जो था बीजेपी गढ़ था, गढ़ बीजेपी का गढ़ है, और आज हमें शर्म आती है कि हम बीजेपी वाले को वोट देते हैं। ये हमें शर्म आ रही है। और बीजेपी की सरकार है, जाएगा अगर रोड बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वाले ही धरने पे बैठे हैं, और मैं डूब मरना चाहिए हमें। मतलब एक बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले अगर यहाँ का कोई नेता वोट मांगने ना भी आए तब भी बीजेपी को ही वोट देंगे ये गाँव, ये लगा लो आप। अच्छा, बिल्कुल कोई बीजेपी वाला वोट मांगने नहीं भी आएगा तो तब भी इसीलिए नहीं सुनाई दे रही आपकी बात? 80% यहाँ बीजेपी को वोट जाता है, चाहे कोई नेता ना आए वोट मांगने के लिए। आपको बीजेपी से तब भी हमारी मुझे बताया बीजेपी से है, तब भी हमारी कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस भी बैठे ना, तब भी हमारी सुनवाई नहीं है। वोट देते हैं पूरे गांव वाले, है। मगर फिर भी बीजेपी वाली को कोई सुनवाई नहीं। कारण क्या है? ये तो उन्हें पता, नेताओं को पता होगा पैसे खाते हो। लेकिन मैं तो 1-2 नेताओं को आपको यहाँ का जानता हूँ जिनकी पहुंच ऊपर तक है। हो सकता है जी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ, आप भी की कह रहे हो? बीजेपी वालों की हमें देन ये है कि दिल्ली का कूड़ा ला के हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में जलाया जाता है, बस प्रदूषण फैलाया नहीं, तो जाता है। फैक्ट्री वालों को और उनका है, इसमें बीजेपी का तो रोल ही नहीं है। बीजेपी ने परमिशन दी थी, अच्छा, बीजेपी ने परमिशन दी है तो जलाया जा रहा है, बस बीजेपी ने हमें यही दिया बस। मतलब कई आदेश चौहान जी के समर्थक तो नहीं है आप? समर्थन तो है पर सच की बात तो कहेंगे हमारे। अच्छा, वो कहेंगे तो आप देख सकते हैं ये लोगों का दर्द है। बात भाजपा कांग्रेस की नहीं है, बात इस बात की है कि एक डिमांड है और डिमांड वाकई जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि पिछले 4 सालों से अगर देखें तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूं जनप्रतिनिधि भी अगर समझे तो बाकी किस दिक्कत में जी रहे होंगे। क्योंकि रोड की स्थिति अगर आप देखें तो ये स्थिति तो आज आपने गाड़ियां लगा दी है, ये इधर से आवाजाही बंद कर दी है। ऐसा सर देखिए, मेरा कहना यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उसे मुझे इंजेक्शन लगेगा या ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी तो उस बीमारी का इलाज करा पाएगा और ना ठीक होगा। तो ये जनहित का मुद्दा है। हमारा उद्देश्य है शांति व्यवस्था सुरक्षा का उल्लंघन करना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। अरे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने धरना प्रदर्शन की आज के लिए पहले से ही क्या रखा है? ऐसे में किसी प्रतिनिधि से कोई बात या किसी से कोई बात? अभी जैसे ही हमने धरना शुरू किया था तो जसपुर के पूर्व विधायक आदरणीय सुरेंद्र मोहन सिंघल जी आए थे, उनके द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की गई। चूंकि आज शोक की लहर है, जिनके दम पर उत्तराखंड का निर्माण हुआ, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनका देहांत हो गया है। उस विषय में पूरा उत्तराखंड शोक की लहर में डूबा हुआ है। तो ज़्यादातर तो जिन लोगों को उन्होंने फ़ोन किए थे उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ, लेकिन वो आश्वासन देके गए हैं कि इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी मैं आपका उसमें सहयोग करूँगा। मतलब ये लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई आश्वासन से खुश हो गए या लग रहा है? आश्वासन से कभी हम संतुष्ट हुए ही नहीं। अब तो आश्वासन से भरोसा ही उठ गया हमारा। विकास जी, आप देखें, एक बात और कहूँगा, आप देखें तो आपको इसमें सड़क का कोई स्वरूप नजर आता है? केवल धूल, मिट्टी, पत्थर, कीचड़, पानी, सिर्फ यही देखने को। कितनी आबादी है इस 6 किलोमीटर में?
यहाँ पर कम से कम नहीं तो 35 से 40 हजार की आबादी होगी 3 गाँव। मतलब 35-40 हजार लोग इफेक्ट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। 35-40 हजार आबादी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं जिनका मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ रहा है, सभी लोग हम भी परेशान हैं। सड़क रुकेगी कैसे अगर बन जाएगी आप कह रहे इसका मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मार्ग है इसमें 2 किलोमीटर तक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये, और ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। एक तो ये NH हो गया आपका हाईवे जो हरिद्वार देहरादून मार्ग है, दूसरा मुरादाबाद और दिल्ली वाला हाईवे। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को ये लिंक मार्ग जोड़ता है, और प्लस इंडस्ट्रियल एरिया है, भारी वाहनों का आवागमन है यहाँ पर। इस मार्ग का जो निर्माण है वो उच्च क्वालिटी का, यानी कि हॉट मिक्स से होना चाहिए, चौड़ा करके हाई क्वालिटी का अगर ये बने तभी ये टिक पाएगा, अन्यथा इसकी ये फिर टूटता रहेगा। वही चीज की पहले जैसे बना फिर टूट गया। तो आप देख सकते हैं दर्द है, और बाकी दर्द तो जायज है, क्योंकि यहाँ के लोग पिछले 4 साल से, और मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको और हमको सुनना चाहिए, क्योंकि जब सड़क बन जाती है और सड़क का निर्माण हो जाता है तो उससे फ़ायदा उसी एरिया का नहीं बल्कि बहुत हद तक हमारे विकास का होता है। उम्मीद है जनप्रतिनिधि जागेंगे, उम्मीद है सरकार जागेगी, और कहीं ना कहीं हल्द्वार, साहू, बावरखेड़ा और श्यामनगर के ये लोग जो बैठे हैं आज धरने पर, ये भी कहेंगे कि वाकई हमारा जो ये विकास नहीं हो पा रहा है 4 साल से, क्योंकि जब सड़क बन जाएगी तो उम्मीद है कि व्यापार भी बढ़ेगा, उम्मीद है लोगों को एक अच्छा रहने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि अभी जिस धूल मिट्टी में रह रहे हैं बच्चे और बीमारियां भी फैल रही होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि खबर के बाद आदेश चौहान जो यहाँ के MLA हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र सिंघल जैसे आश्वासन दे गए हैं, और क्षेत्र प्रतिनिधि इस एक्शन लेंगे।